जी पेंशन हुई है ओल्ड एज पेंशन 1000 रुपये मिलनी नहीं मिलनी क्या फ्री आगे सेंट्रल स्कूल उसको आधा आगे सारे जम्मू कश्मीर क्या क्या मतलब असल लोगों वास्ता इतना कुछ आया क्या असल की भी इसका कोई फायदा होया या नहीं है देखो ना जिस तरह अगर नहीं है तो क्यों नहीं आई यार आनी चाहिए। सरकार क्या लोगों थोड़ी पुजी यानी मकान पुजा नहीं पुजा किसान का पैसा पुजा नहीं पुजा गैस पुजी नहीं पुजी इससे रहे भैया सो एक्सीडेंट हो गया प्रधानमंत्री जी की 8 साल हुई हुकूमत है और प्रधानमंत्री जी ने ये सोच है कि आज लोगों को जा लोगों को पूछा जी स्कीम प्रधानमंत्री ने दी क्या वो लोगों तक पुजनिया भी है या नहीं पुजी अफसर खाली तू पेपर पर भेजने बाथरूम पुज गया मकान भी पुज गया 2000 भी आ गया सारा कुछ आ गया इससे पहले तो ये कुछ होना रहा जनाब इसके पहले तो उसने बोलना ना जी जी कि क्या इस तो पहले जो होना सी पैसा पूरी बंडे जाने से थले ना लिखे जाने से ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ टाटा सुमो रोड पे जिससे साढ़े सरपंच साहब वफात पर आता है बिल्कुल ये वाली लाल 4 लोग और हमारे साथ एक दिन इन्होंने प्रोग्राम रखा जिस साढ़े MP जुगल किशोर शर्मा जी भी तो साढ़े डिप्टी CM निर्मल सिंह जी भी आए इसमें डिस्कशन हुई उन्होंने पूछा जिला बंदा शहीद होना उसकी शहीद ना दर्जा देने जरा ठीक है दुश्मन की गोली ना मारे ठीक है उन्होंने पूछा क्या इन्होंने लोगों को कुछ मिलना या नहीं मिलना कुछ आखे 10,000 लभना कुछ आया 5,000 लभना जिसने कपड़े चंगे DC 50,000 रुपये DC रेड क्लास देना सी वो भी शक्ल तक की गल या जिसने अप्रोच साढ़े MP साहब ने पार्लीमेंट के अंदर सवाल चुकिया आज उस जरा कोई बॉर्डर पर शहीद होना 5 लाख रुपये तो नौकरी हुई बिल्कुल ये सिर्फ BJP ही कर सकती मेरा ये मुद्दा है बॉर्डर पर जो लोग रहने फिर उन्होंने लोगों को बचाने वास्ते क्या कर सकते हैं असा लोग बैंकर देते हाँ जी बैंकर बिल्कुल आए कम्युनिटी बैंकर आए दूए बैंकर आए इंडिविजुअल बैंकर आए बहुत ज्यादा बैंकर आए वो काट नहीं आए लेकिन गल है कि देने वाले वो यार कुछ जितना चाहिए उतना नहीं दिता अगर नहीं दिता पीछा दे छोड़ा उतना भी मेरा तेरा तक का गल हुई वो तो सेंटर उठा वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तो आम नहीं लगा वो फिर इतने जो बैठे ने उन्हें बनाया चलो मेरे की नहीं मिला इसकी मिला चलो सीज बैंकर भी नहीं चाहिए सीजवार हो जाए तो सब तो बड़ी अच्छी गल है सीजवार भी दो प्रधानमंत्री ने किया या तो अटल बिहारी वाजपेयी किया या नरेंद्र मोदी किया उसे कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर सीजवारी तो कदम चुकिया गल भी की नहीं की अटल बिहारी वाजपेयी जो बने फॉरेन मिनिस्टर 1977 उसके पहले पाकिस्तानी डली नमक मिलना से इंटरोगेशन बंदा जाना इंटरोगेशन कौन भेजना सी कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस आ रहे जुर्म BJP कर रही है कौन सी इंटरोगेशन कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस जुर्म कर रहे अस जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट से साढ़े ST ने भरा कश्मीर बहुत बड़ी तादाद लोग लगे जी जिसले इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद हुई उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुकूमत जी तुम मेरे की दस्सी लो उसले साढ़े ST ने लीडर से नहीं थे इन्हें कोई भी बोलिया कि साढ़े नाल क्यों जुर्म हो रहा कोई नहीं बोले और सुनो मेरी गल ST नहीं बंद हुई और SC नहीं बंद नहीं हुई SC वाले जम्मू ताकतवर सन उन्होंने बंद नहीं हुई जबकि ST वाले नहीं बंद हुई क्योंकि ST वालों को बोले ही वो सारे अपनी अपनी कुर्सियां तक रहे ठीक है आज वो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जी BJP ने दी थी दोबारा बहाल की
साढ़े जी तो पोस्टां रिजर्व पेंगे और साढ़े बच्चे नहीं मिलेंगे। साढ़े बच्चे कितने नौकरी मिलेगी, रियासी मिलेगी, रियासी नहीं मिलेगी, जम्मू मिलेगी, जिथे जिथे पोस्ट दोस्तों ये कम हो क्या लोगों वास्ते कम नहीं है, ये कम कुछ करने चाहिए सर। जो एस टी ने लोग सर अज पोलीटिकल रिजर्वेशन दी है, 9 सीटां एस टी वास्ते रिजर्व हुई है ना, 9 साढ़े 9 MLA बन गए एस टी। साड़ी आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन कौन है, ताजीब अख्तर कौन है, एस टी। ये सारी चीज़ें बीजेपी की फॉरेस्ट राइट एक्ट आज जमीना ना थोड़ी बालकाना हक दिता जा रहा है। बालाकोट के LOC के ऊपर रहता हूँ और मुझे अपनी पार्टी ने ये आदेश दिया है कि जाओ लोगों की समस्या सुनो। और हमारे मोदी जी को आज 8 साल हो चुके हैं, वो सरकार कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं और उन्होंने अपने पीरियड के अंदर इतने बड़े काम किए हैं जितनी पिछले 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर सकी है। ये आपको भी पता है, जैसे 370 को खड़ा उसका हमें फ़ायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ, हमारा इलाका काफ़ी डेवलप हो रहा है, ये आपको भी पता है। सिर्फ इसका नुकसान जो है, जो पॉलिटिकल बड़े लीडर थे जैसे कांग्रेस और NC के और PDP के, उन लोगों को फ़ायदा था कि वो हमें बेच के 370 का फ़ायदा उठाते थे, हमें उसका फ़ायदा नहीं होता था। तो इसीलिए हम फील्ड के अंदर आए, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जैसे स्कीमें लॉन्च की हैं, जैसे कि हमें आप सबको मिले हैं, सिलेंडर मिले हैं, उसके बाद आपको कार्ड मिले हैं, क्या नाम है, ये कार्ड जो आश्रम कार्ड और दूसरे क्या नाम है गोल्डन कार्ड वगैरह मिले हैं। ये स्कीमें सब जो हैं ये मोदी जी की तरफ से भेजी गई हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो आपको जो परेशान करता है, जैसे कि कोई पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर है, हम वो लिख के लेके जा रहे हैं। चाहे कोई पटवारी किसी को परेशान, तहसीलदार परेशान करता है, हम किसी से डरते नहीं हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, जो आपसे खा रहा है, जो आपको परेशान करता है, आप वो हमें दो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। जो आपसे वो पैसे खा रहे हैं ना, जो लोग जैसे पंचायत वाले हैं या जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले हैं, जो भी आपको परेशान कर रहा है, वो हम लिख के लेके जा रहे हैं। हम इसीलिए घर घर पहुंच रहे हैं, हर हमारे जितने भी भाई हैं, जो भी कोई समस्या है, हम वो लिख के लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने अभी सुरनकोट, मेंढर, पुंछ पूरे इलाके के अंदर हमने जाना है और जो भी समस्या है हम वो लिख के लेके जाएंगे और इंशाल्लाह इस पर अजाला होगा। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं लफ्ज़ों पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो भी तकलीफ़ है, क्योंकि ये हमारे गुप्ता साहब आए हैं, ये इसलिए आए हैं 10 दिन का जो मिशन है 14 तारीख तक, कि क्या गवर्नमेंट की जो स्कीमें मोदी सरकार ने दी हैं आपको मिली या नहीं मिली। देखो, फ्री राशन मोदी सरकार ने दिया, 2 साल हो गए उनको मिलते हुए। राशन कार्ड हमारे जो जिसका नहीं बना उसके लिए लिखाओ, बाकी मोदी सरकार। 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण प्रोग्राम है, ये कितने दिन से चालू है और आज जिस पंचायत में हो आप, इस पंचायत का नाम क्या है, और जो ज़मीनी सतह पे आपने पंचायत के अंदर क्या देखा वो सर हमें थोड़ा बताएं। जो 8 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे हो गए हैं, उसमें जो 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जो पर्व मनाया जा रहा है, उस सिलसिले में 30 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पार्टी ने ये कहा है कि हमें आउटरीच प्रोग्राम के तहत हर गांव, हर जगह पहुंचना है, ताकि लोगों को ये बताना है कि मोदी जी ने जो स्कीमें दी हैं वो गांव या ग्राउंड तक पहुंची हैं, नहीं पहुंची हैं। उसी के तहत आज अपर लसाना के पंचायत के अंदर यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आकर एक बात की मन में प्रसन्नता भी हुई और खुशी भी हुई कि जो मोदी जी ने स्कीमें दी हैं वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँची हैं और लोगों को पता है ये स्कीमें सारी हमने मोदी जी की देन है। लेकिन जहाँ तक PMAY के मकान हैं, उनके अंदर लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। जहाँ जो पंचायत के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो डायरेक्ट लोगों से पैसा खा रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। गरीब लोग हैं, पैसा दे नहीं सकते, इसलिए जियो टैग में जिनके नाम है, लिस्ट में जिनके नाम है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। ये एक बेइंसाफ़ी हमें देखने को मिली, जो बात हम यहाँ पर उठाएंगे। लेकिन इसके बरक्स मोदी जी की स्कीमें तो यहाँ पर पहुँची हैं, लेकिन हमारी ये जो प्रदेश की 70 साल की जो यहाँ पर सरकारें रहीं, आज भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, चलने का रास्ते नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज भी लोग 70 साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि आज के दौर में गांव तक सड़क पहुंच गई है। लेकिन लसाना के पिछड़े हुए इलाके में आज भी सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोगों की बड़ी बुरी हालत है।
ये देखकर हमें दुख हुआ है। ये सारी बातें को हमने अपने आउटरीच प्रोग्राम में जो अपनी रिपोर्टिंग बनाकर देनी है वो हम देंगे, ताकि इन लोगों को हम इंसाफ दिला सकें, इनकी मदद कर सकें। लेकिन मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा कि ये जो पंचायत का महकमा है खासकर, इसको ठीक करने की बड़ी सख्त जरूरत है। यहाँ पैसे के बिना किसी को पत्ता नहीं हिलता है और गरीब आदमी के पास पैसा खाकर वो नहीं दिया जाता। और दूसरी बात देखने में जो मिली है गाँव के अंदर, जिसने 2 लाख रुपए का काम किया है उसको 50,000 रुपये मिला कमीशन देने के बाद, बाकी 1.5 लाख रुपया गया कहाँ गया ये नहीं पता चलता। वो ऑन अकाउंट में डाल देते हैं, बाद में खुद निकाल कर खा जाते हैं, क्या करते हैं ये हमें नहीं समझ में। ये बात मुझे भी नहीं समझ आई, जिसने 2 लाख का काम किया है उसको 50,000 रुपये क्यों मिलते हैं, जबकि उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए। एक तो कमीशन भी खाते हैं, फिर पैसा भी नहीं देते हैं। इतनी बड़ी धांधली और चोर बाजारी है इस डिपार्टमेंट के अंदर, जिसको ठीक करने की बड़ी जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा कि पंचायत डिपार्टमेंट के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिकंजा कसा जाए वो कसना चाहिए, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके।